हेलो गाइस, आज हम आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर के सिविक्स सब्जेक्ट का लेसन प्लान बताएंगे जिसका टॉपिक है संसद के अंग। तो सबसे पहले हम डालेंगे पाठ योजना संख्या 4 हमने डाली है। मेरा चौथे नंबर पे ये प्लान था। आप जिस नंबर पे लगाइएगा वो नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद डालिए दिनांक आपकी टीचिंग डेट होगी। केंद्र जहाँ आपने टीचिंग की है उस केंद्र का नाम यहाँ पे डालेंगे। विषय विषय नागरिक शास्त्र है। इसके बाद टॉपिक का नाम डालेंगे। प्रकरण का नाम है संसद के अंग। इसके बाद हम यहाँ पे कक्षा डालेंगे। कक्षा यहाँ पे 7 है। वर्ग हमारा ए था तो हमने ए डाला है। और चक्र यहाँ पे 4th है। अवधि 35 मिनट है। इसके बाद हमारी हेडिंग आ जाती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट हम डालेंगे छात्र छात्राओं को नागरिक शास्त्र विषय से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट डालेंगे छात्र छात्राओं में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्र छात्राओं में उचित नेतृत्व का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्र छात्राओं को नागरिकता के कर्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान प्रदान करना। छठा पॉइंट है हमारा छात्र छात्राओं की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। सातवां पॉइंट है छात्र छात्राओं को संसद के विषय में पूर्ण ज्ञान प्रदान करना। फिर इसके बाद हमारी हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में फिर हेडिंग आएगी संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा जो सब हेडिंग है वो पहला ए पड़ेगा ज्ञान में हम पहला पॉइंट डालेंगे छात्र छात्राएं संसद के अंगों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट डालेंगे छात्र छात्रा भारत के संसद के अंगों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है बोध में हम लिखेंगे पहला पॉइंट छात्र छात्राएं संसद के अंगों का चयन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट डालेंगे छात्र छात्राएं संसद के अंगों को समझ सकेंगे। फिर इसके बाद हमारी हेडिंग आएगी अनुप्रयोग में हम पहला पॉइंट डालेंगे छात्र छात्राएं संसद के अंगों से संबंधित ज्ञान को जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट डालेंगे छात्र छात्राएं संसद के अंगों का मूल्यांकन कर सकेंगे। फिर इसके बाद हमारी हेडिंग आती है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट होगा छात्र छात्राएं संसद के अंगों के प्रति जागरूक हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं संसद के अंगों से दूसरों को परिचित करा सकेंगे। इसके बाद हेडिंग आएगी कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र छात्राएं संसद के अंगों से संबंधित चित्र बनाने में कौशलता विकसित कर सकेंगे। इसके बाद हमारी हेडिंग आएगी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में टीचिंग एड्स होते हैं। पहला होता है चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट, संकेतक तथा चार्ट द्वारा प्रदर्शित करता हुआ संसद के अंगों का चित्र। इसके बाद आती है हेडिंग पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र छात्राओं को संसद के अंगों के विषय में सामान्य जानकारी है। इसके बाद हेडिंग आएगी प्रस्तावना प्रश्न में हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में पहले लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया और तीसरी हेडिंग होगी छात्र छात्रा प्रतिक्रिया। तो पहला पॉइंट यहाँ पे होगा भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर छात्र छात्रा प्रतिक्रिया देंगे, आंसर करेंगे भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार किस में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर करेंगे बच्चे नागरिकों के मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है। तो बच्चे आंसर करेंगे संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। फिर हमारा चौथा प्रश्न बनेगा संसद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ हमारा टॉपिक निकल के आ जाता है। तो इसके बाद हम हेडिंग यहाँ पे डालेंगे उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम संसद के अंगों के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हमारी टेबल बनेगी प्रस्तुतिकरण की। प्रस्तुतिकरण में क्या होगा, प्रस्तुतिकरण में टेबल बनेगी, इसमें 2 पंच लगेंगे आमने सामने। तो इसमें सबसे पहले जो हम टेबल बनाएंगे तो इसमें टेबल में सबसे पहले क्रम संख्या आएगी, इसके बाद शिक्षण बिंदु आएगा, फिर उद्देश्य विशिष्टीकरण आएगा, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया आएगा। दूसरे पंच पे हमारी जो टेबल बनेगी उसमें छात्र छात्रा प्रतिक्रिया लिखेंगे, फिर शिक्षण विधि लिखेंगे, फिर सहायक सामग्री श्यामपट कार्य लिखेंगे। तो क्रम संख्या में पहले हम 1 नंबर डालेंगे। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे राष्ट्रपति,
उद्देश्य विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्र छात्राओं को राष्ट्रपति से परिचित कराना। फिर यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न किए जाएंगे, तो यहाँ पे लिखे जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन है? तो बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति है। दूसरा विकासात्मक प्रश्न होगा, वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो बच्चे आंसर करेंगे, वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। फिर इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन होगा। छात्र अध्यापिका कथन में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत होता है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है, किंतु वास्तव में उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति में केंद्रीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होती हैं। वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के पास वोटों का विशेष अधिकार, आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाती है। फिर यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन खत्म होता है। जब छात्र अध्यापिका कथन हो रहा होगा तो यह उसके सामने लिखेंगे हम, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में यहाँ पर प्रश्नोत्तरी विधि प्रयोग की गई, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी विधि लिखेंगे। और छात्र अध्यापिका कथन में व्याख्यान किया गया है, व्याख्या की गई है, तो यहाँ पर व्याख्यान विधि लिखेंगे। इधर हम श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर एक चार्ट लगाएंगे। उस चार्ट पे हम लिखेंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर हमारा ये दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है, तो यहाँ पर फिर वैसे ही टेबल बनेगी, क्रम संख्या लिखा जाएगा, फिर शिक्षण बिंदु, फिर उद्देश्य विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका कथन, और सामने वाले पंच पे वैसे ही छात्र छात्रा प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्रम संख्या 2 डालेंगे, क्योंकि पहला पीछे था, तो ये दूसरा शिक्षण बिंदु है, तो यहाँ पे 2 डालेंगे। शिक्षण बिंदु होगा लोकसभा। उद्देश्य विशिष्टीकरण में लिखेंगे, छात्र छात्राओं को लोकसभा से परिचित कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न जो पूछे जाएंगे, वो पहला प्रश्न है, केंद्र स्तर पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर कहाँ भेजती है? तो छात्र यहाँ पे आंसर करेंगे, केंद्र स्तर पर जनता अपना प्रतिनिधि लोकसभा में भेजती है। दूसरा यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न होगा, लोकसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आंसर बच्चे करेंगे कि लोकसभा के सदस्य सांसद कहलाते हैं। फिर इसके बाद विकासात्मक प्रश्न के बाद छात्र अध्यापिका कथन होगा, तो इसमें हम लिखेंगे, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जिसे संसद कहा जाता है। लोकसभा के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 543 पर चुनाव होता है तथा 2 सीटों पर एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है। लोकसभा बहुमत के आधार पर कार्य करती है। यह निम्न सदन है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1952 में हुई थी। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका का कथन समाप्त होगा। नेक्स्ट पेज पे हमें यहाँ पे वैसे ही लिखना है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि लिखेंगे और छात्र अध्यापिका कथन के सामने व्याख्यान विधि लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें एंग्लो इंडियन की होती हैं, ये लिखेंगे। फिर हमारा आएगा नेक्स्ट तीसरा शिक्षण बिंदु, तो यहाँ पे क्रम संख्या डालेंगे। क्रम संख्या में हमारा होगा नंबर 3। शिक्षण बिंदु होगा राज्यसभा। उद्देश्य विशिष्टीकरण में छात्र छात्रों को राज्यसभा से परिचित कराना। फिर यहाँ पर आएगा छात्र अध्यापिका क्रिया। विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न होगा, लोकसभा कौन सा सदन है? लोकसभा कौन सा सदन है? तो यहाँ पर बच्चे आंसर करेंगे, लोकसभा निम्न सदन है। फिर दूसरा क्वेश्चन विकासात्मक प्रश्न होगा, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। फिर छात्राध्यापिका कथन होगा। छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में बदल जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु निश्चित होती है। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 में की गई थी।
राज्यसभा में 250 सदस्य संख्या है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन समाप्त होता है। नेक्स्ट पेज पे छात्र अध्यापिका कथन के सामने लिखना है छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर इसके बाद शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि लिखना है और छात्र अध्यापिका कथन के सामने व्याख्यान विधि लिखनी है। श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर हम लिखेंगे राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में बदल जाते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हम लिखेंगे पहला प्रश्न, देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे लोकसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। पांचवा है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। छठा क्वेश्चन है राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु निर्धारित है। फिर यहाँ पे हम ब्लैक कलर का चार्ट लगाएंगे। उस चार्ट में हम पहले दिनांक लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, फिर प्रकरण लिखेंगे और फिर यहाँ पे कक्षा डालेंगे, वर्ग डालेंगे, चक्र डालेंगे, अवधि डालेंगे। तो दिनांक जो हमारी होगी वो डालेंगे, विषय नागरिक शास्त्र है, प्रकरण संसद के अंग है और कक्षा 7 है। वर्ग हमारा जो होगा वो हम डालेंगे, चक्र पीरियड टाइम जो चल रहा है वो डालेंगे, अवधि 35 मिनट है। अब यहाँ पर हम जो हमने बोध प्रश्न में क्वेश्चन किए ऊपर उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, तो देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर कि लोकसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं। लोकसभा के सदस्य सांसद कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन था कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पांचवा क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो राज्यसभा यहाँ पर आंसर करेंगे, लिखेंगे हम राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। छठा क्वेश्चन था राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की आयु निर्धारित है। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग आएगी लेखन एवं निरीक्षण कार्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। फिर इसके बाद हमारी हेडिंग आएगी पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तीसरा क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है गृह कार्य। गृह कार्य में हमको लिखना है छात्र छात्राएं संसद के अंक की सूची बनाकर लाएंगे, साथ ही लोकसभा के कार्यों की सूची बनाकर लाएंगे। तो ये हमारा होमवर्क होगा जो लिखना है। यहाँ पर हमारा संसद के अंग प्रकरण का लेसन प्लान समाप्त होता